मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप रामायण से क्या सीख सकते हैं। और जो भी हम रामायण से सीख सकते हैं उसे हम पढ़ाई से रिलेट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण किरदार रामायण का हनुमान। एक बहुत ही फेमस लाइन है हनुमान चालीसा में, प्रभु मुद्रिका में ही मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नहीं। उसके अकॉर्डिंगली उस सीन में क्या हुआ था कि जो हनुमान जी थे उन्हें श्राप मिला था बचपन में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी थे, इसलिए उन्हें श्राप मिला था कि वो अपनी सारी विद्या भूल जाएंगे, पर समय आने पर उन्हें वो सारा ज्ञान वापस याद आ जाएगा। तो जब उस विशाल समंदर को पार करके लंका जाना था सीता माँ को संदेश देने के लिए, तब जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया उनकी शक्तियों के बारे में। हनुमान को उनका ज्ञान याद दिलाया, उन्हें याद दिलाया कि वो हवा में भी उड़ सकते हैं और उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जो हनुमान चालीसा में बोलते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। वो सारी शक्तियां हैं उनके पास। इस चीज़ को हम इस तरीके से अपनी लाइफ में रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी पढ़ाई होती है जो हम करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम याद करते हैं, बट इवेंचुअली हम वो चीज़ें भूल जाते हैं समय के साथ साथ, और उस चीज़ को रिवाइज ना करने के साथ साथ। पर जैसे ही हम उस चीज़ का रिविज़न करेंगे, उससे गो थ्रू करेंगे, उन चीज़ों को, उस पढ़ाई को दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब वो पढ़ाई हमारी समझ में फिर से आने लगेगी। तो पहली सीख तो हमें यही मिलती है कि सिर्फ पढ़ाई को एक बार पढ़ लिया तो काम ख़त्म नहीं हो जाता, उसको बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा, बार बार उसी पढ़ाई से गो थ्रू करना पड़ेगा, ताकि हम उन चीज़ों को जो भी हमने याद किया है उसे भूल ना जाएं। ठीक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण किरदार शबरी। शबरी के बेर जो उन्होंने आधे खाए और फिर श्री राम को खिलाए, और लक्ष्मण ने राम से कहा कि वो शबरी के झूठे बेर क्यों खा रहे हैं, जबकि शबरी देख रही थी खा के कि कोई सड़ा हुआ बेर तो नहीं है, क्योंकि वो श्री राम से बहुत प्यार करती थी। राइट। इस इंसिडेंट से, शबरी वाला इंसिडेंट भी सभी को पता होगा, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। इसको हम पढ़ाई से इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि सपोज करते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है और तुम जानना चाहते हो कि इस फील्ड में कैसे पढ़ाई होती है और क्या चीज़ें होती हैं, तो तुम ऑफकोर्स अपने टीचर्स से पूछोगे, अपने क्लासमेट से पूछोगे, पर एक इंसान से तुम पूछना भूल जाओगे, जो कि अक्सर होता है लोगों के साथ। उस इंसान से जो कि ऑलरेडी डॉक्टर बन चुका है, उससे पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस फील्ड में किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है और कैसी लाइफ होती है। तुम्हें जो भी बनना है, जो भी जिस भी रास्ते पे तुम्हें जाना है, उस फील्ड में जो ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है उससे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन चीज़ों में एक्सपीरियंस्ड है। ये शबरी वाले इंसिडेंट से इस तरीके से रिलेट होता है कि शबरी को पता था कि खराब बेर का टेस्ट कैसे होता है और जो सही होते हैं उनका टेस्ट कैसे होता है। मतलब वो खा के खराब बेर हटा रही थी और सही वाले दे रही थी आगे। राइट। बिल्कुल उसी तरीके से जो ऑलरेडी उस फील्ड में, उस पाथ में जहाँ तुम जाना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनना चाहते हो, कुछ भी और बनना चाहते हो, जो उस पाथ को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है, जो उस दिशा में ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, वही तुम्हें बता सकता है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उसने की थी जो तुम्हें नहीं करनी, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, ताकि तुम भी उस फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ पाओ और अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओ। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार रावण। रावण को बहुत नॉलेज थी, पर फिर भी उसने अपनी नॉलेज का उपयोग सही तरीके से नहीं किया। उसने अज्ञान को ज़्यादा महत्वता दी, जिसकी वजह से उसका अंत हुआ। रावण से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे तुम्हें कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, तुम्हें सही रास्तों पे चलना है। बहुत बार ऐसा होगा, बहुत समय ऐसे आएंगे जब तुम कॉलेज में होगे, स्कूल में होगे, बहुत लोग तुम्हें एडिक्शन में फंसाने के लिए बैठे होंगे। हो सकता है वो फ़ोन की एडिक्शन हो कि तुम सारा टाइम फ़ोन ही चलाते जा रहे हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कोई गेम सजेस्ट करें और तुम वो गेम ही खेलते जा रहे हो, सारा समय अपना उसी गेम में बर्बाद कर रहे हो। या फिर हो सकता है वो किसी सप्लीमेंट या किसी चीज़ की एडिक्शन हो जो लोग खाते हैं। तो उन सारी चीज़ों में तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हारा कॉलेज में, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, पर साथ साथ में तुम्हारा ये भी मकसद होना चाहिए कि तुम सही रास्ते पे चलो, सही दिशा में आगे बढ़ो और इन एडिक्शंस में मत फंसो। ठीक है। रामायण का एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार विभीषण। घर का भेदी लंका ढाए, सबको पता है ये लाइन। राइट। सब विभीषण को ऐसे कहते हैं कि घर के भेदी ने लंका ढा दिया, पर ऐसा नहीं है। गलती तुम यहाँ पे देख रहे हो किसकी है? गलती सिर्फ रावण की थी। सब विभीषण को ऐसे देखते हैं कि उसने धोखा दिया, पर कोई ये नहीं देख रहा कि विभीषण ने सही का साथ दिया, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। बिल्कुल इसी तरीके से हर क्लास में, हर कॉलेज की क्लास में, हर स्कूल की क्लास में एक ना एक वैसा बच्चा होता है जो टीचर को जाके याद दिलाता है, मैम आज आपने असाइनमेंट सबमिट करने थे, मैम आज आपने कॉपीज चेक करनी थी, या कोई ऐसी चीज़, और पूरी क्लास रो रही होती है, तुमने क्यों बताया टीचर को इस बारे में? टीचर को याद नहीं था तो टीचर कॉपी चेकिंग के लिए नहीं मांगती, टीचर को याद नहीं रहता तो वो असाइनमेंट्स नहीं मांगती, आज तुमने क्यों बताया टीचर को? वो बच्चा गलत नहीं कर रहा है, विभीषण गलत नहीं था, गलती सिर्फ रावण की थी, गलती बुराई की है। यहाँ पे बात
सही और गलत से बढ़ के बुराई और अच्छाई पे आ जाती है, और सही का साथ देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो बच्चा जो आज टीचर को रिमाइंडर दे रहा है कि मैम असाइनमेंट सबमिट कर लो, कि कॉपीज़ आपको आज चेक करनी है, वो गलत नहीं है, वो भलाई ही कर रहा है। तुम खुद सोचो, जो बच्चा आज असाइनमेंट के बारे में या प्रैक्टिकल कॉपी के बारे में टीचर को बोल रहा है कि मैम आज चेक करनी है आपने, तुम खुद सोचो अगर वो प्रैक्टिकल कॉपी चेक नहीं होगी तो उस प्रैक्टिकल कॉपी के भी मार्क्स लगते हैं 30 में से, तो वो मार्क्स तुम्हें कैसे मिलेंगे? इवेंचुअली तुम्हारी लेट कॉपी चेक होगी, और हो सकता है टीचर तुम्हें कम मार्क्स दे ये कह के कि तुमने कॉपी लेट चेक कराई है। तो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसमें विभीषण की कोई गलती नहीं है, इसमें रावण की गलती है जो वो अपने गलत होने को देख नहीं पाया। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि तुम आज अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। जहाँ पे भी तुम गलत हो, तुमने असाइनमेंट नहीं किया, उसे एक्सेप्ट करो। पूरी क्लास के असाइनमेंट रुकवाने की या पूरी क्लास की कॉपी चेकिंग रुकवाने की साजिश मत करो। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे गलती हुई है। गलती को एक्सेप्ट करने वाला छोटा नहीं हो जाता, वो बड़ा ही बनता है। बहुत कठिन होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अपनी भूल को स्वीकार करना। जिस पल तुम ये समझ जाओगे कि तुमने गलती करी है और उसे एक्सेप्ट कर लोगे, उस पल तुम जीत जाओगे। तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी कि हाँ यार, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूँ और उन्हें सुधारूँ। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुम्हें अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है और उन्हें सुधारनी है। अपनी गलतियों को दूसरों पे ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। दो ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी वजह से मेन रामायण शुरू हुई, मंथरा और केकई। मंथरा केकई के कान भरती थी और उसी की भड़काने की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से सभी को रामायण की स्टोरी पता है, राम को वनवास के लिए भेज दिया गया। मंथरा जैसे लोग, कान भरने वाले लोग, ऐसे लोग तुम्हें बहुत मिलेंगे लाइफ में, जो कि तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश करेंगे, जो कि तुम्हें सही राह से भटकाने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें नहीं भटकना है। अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना है। कभी कभार हमारे दोस्त भी हमें कह देते हैं यार इस कंपटीशन में, इस एंट्रेंस में बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, इसमें 1 लाख बच्चे हर साल टेस्ट देते हैं और सिर्फ इतनी कम सीटें हैं, तो हमारा एडमिशन कैसे होगा। वो पहले ही मंत्रा की तरह केकई के कान भर रहे होते हैं। दैट इज, वो तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इम्प्लांट कर रहे होते हैं, और जब तुम बीज नेगेटिव थॉट्स का बोओगे ना, तो पेड़ भी नेगेटिव थॉट्स का ही उगेगा। बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, अपने दिमाग में आने ही नहीं देना है। तुम्हें बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस बारे में भी कि तुम किन टाइप के लोगों के साथ रहते हो, किस टाइप के लोगों के साथ तुम सराउंडेड हो। अगर तुम एक ऐसे ग्रुप में रहते हो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो इवेंचुअली तुम्हारा कैरेक्टर भी धीरे धीरे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरीके से अगर तुम एक ऐसे इंसान के साथ रहोगे जो कि सारा दिन तुम्हारे कान भरता रहे, जो कि हमेशा तुम्हें बस यही बोलता रहे कि हो ही नहीं पाएगा एंट्रेंस में, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, बक 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 बक, तो उससे क्या होगा, उसकी नेगेटिविटी से तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिविटी का बीज अपने आप ही डल जाएगा और उसके रिजल्ट्स भी नेगेटिव आने वाले हैं। दैट इज़ कि तुम कोशिश करना छोड़ दोगे उन नेगेटिव बातों को सुन के, तुम ट्राई ही करना छोड़ दोगे कि तुम्हारे एंट्रेंस में मार्क्स आ पाए, क्योंकि तुम्हारा मोरल ऑलरेडी डाउन हो चुका होगा, तुम्हारी हिम्मत ऑलरेडी टूट चुकी होगी उन नेगेटिव बातों को सुन के, और तुम इवेंचुअली डिप्रेशन में जाके कुछ भी पढ़ाई नहीं करोगे एंट्रेंस के लिए, क्योंकि तुम्हें तो लगेगा ऐसा ही चीज़ें इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चों का होता ही नहीं है एंट्रेंस में। नहीं, इस चीज़ पे तुम्हारा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम किस टाइप के लोगों के साथ रहते हो, और क्योंकि जिस टाइप के लोगों के साथ भी तुम रहोगे उनका इन्फ्लुएंस इवेंचुअली तुम पे ज़रूर पड़ेगा कभी ना कभी। तो इसीलिए अपने दोस्त बहुत सोच समझ के बनाओ, नहीं तो मंथरा और केकई वाली हालत हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।